हेलो सर। हेलो साक्षी मैम, कैसे हो? बस सर बढ़िया, आप बताइए। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड जैसे कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि अवनीश सर का एक दो वीडियो और लेके आइए, तो मैं स्टूडेंट्स को भी बता दूं कि एक दो वीडियो नहीं, काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको कन्फ्यूज़न होगा और शायद हो भी सकता है आने वाले टाइम में। तो उन सारे कन्फ्यूज़न को पहले से ही क्लियर कर देंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ सर का होने वाला है वीडियो हमारा। सो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो सर से ही पूछ लेते हैं कि क्या टॉपिक होगा आज के वीडियो का। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा मोहल्ला क्लिनिक वैकेंसी के बारे में। क्या मोहल्ला क्लिनिक होता है, कैसे आप वहाँ जॉब कर सकते हो, फार्मेसिस्ट की जॉब कैसे मिलती है, कैसे वर्किंग होती है, क्या उसका काम होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आप सबके डाउट क्लियर करेंगे। तो इसी बारे में हमारी वीडियो रहेगी आज। हाँ जी, तो मोहल्ला क्लिनिक शायद काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा इसके बारे में। तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी और जानने को मिलेगी कि क्या होता है मोहल्ला क्लिनिक, कैसे आप वहाँ जॉब कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है। कंप्लीट डिटेल में आज अवनीश सर आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ओके सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि वैकेंसी इसकी कहाँ से पता चलती है कि वैकेंसी आई है नहीं आई है, और ये होता क्या है। पहले तो आप यही बता दीजिए स्टूडेंट को। हाँ जी, सबसे पहले मैं यही डाउट क्लियर करूँगा कि मोहल्ला क्लिनिक होता क्या है और कौन सी बॉडी के अंदर ये काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर एक बॉडी बनाई गई है जिसको बोलते हैं हम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इन सब चीज़ों के अंदर ही हमारी ये मोहल्ला क्लिनिक की वैकेंसी निकाली जाती है दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन के तहत। इसको दिल्ली गवर्नमेंट ही चलाती है। दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन की एक साइट होती है, उस पर जाके आपको इस वैकेंसी के बारे में पता चलता है। तो अगर आपको मोहल्ला क्लिनिक की वैकेंसी के बारे में जानना है तो आपको कंटिन्यू ये साइट विज़िट करनी पड़ेगी और आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि मोहल्ला क्लिनिक की वैकेंसी आई हुई है या नहीं आई हुई है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये दिल्ली स्टेट के अंदर ही हेल्थ मिशन को देखते हुए बनाया गया है। जी सर, ठीक है। और मतलब वैकेंसी का भी वहीं पे पता चलेगा जो आपने वेबसाइट हाँ बताई जी, है। वैकेंसी का भी वहीं पता चलता है, या फिर आपका कोई नॉन पर्सन हो जो पहले से मोहल्ला क्लिनिक में वर्क कर रहा हो, उनके ग्रुप्स बने रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बने रहते हैं, तो वहाँ भी इस चीज़ों की अपडेट रहती है। अगर आपका उनसे कांटेक्ट है तो उनके थ्रू भी आपको वैकेंसी का पता चल जाता है। ओके, ठीक है सर। अब बात करेंगे कि ये किस बेसिस पे ये जॉब होती है, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होती है, परमानेंट होती है, प्राइवेट होती है, किस बेसिस पे ये जॉब होती है। बेसिकली मोहल्ला क्लिनिक की जॉब परमानेंट ही समझ सकते हो एक तरह से आप। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, पर आप इसमें एग्ज़ाम दे के लगते हो तो इस बेस पे कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। पर क्या रहता है कि आपका रिन्यूअल होता रहता है, पर ईयर आपका रिन्यूअल चलता रहेगा तो और आपकी जॉब एक्सटेंड होती रहेगी आगे। ओके, तो सर इसका मतलब एग्ज़ाम वगैरह होता है तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है एग्ज़ाम का। नहीं, हाँ, इसका एग्ज़ाम होता है। सबसे पहली बात तो ये किसी मेरिट बेस पे नहीं होती, किसी सिफारिश बेस पे नहीं होती। सबसे बड़ी बात है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है दिल्ली गवर्नमेंट, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। मोस्टली तो ये देखा गया है कि फॉर्म आने के 1 से 2 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाता कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। है। क्योंकि अभी सेकंड टाइम ही ये वैकेंसी आई थी अभी मई के अंदर, उससे पहले 2019 में आई थी, उसके बाद ये अब आई हैं। ठीक है, तो इसमें एग्ज़ाम बेसिस होता है। एक तो क्वालिफ़िकेशन बेसिस करते हैं डी फार्म, और जिसने बी फार्म का रखा हो वो इसमें वैलिड रहता है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसमें डी फार्म को कैरी करते हैं। डी फार्म के बच्चे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रजिस्टर्ड हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, अगर रजिस्ट्रेशन आपका दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के अंदर है तो ही आप मोहल्ला क्लिनिक में फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, तो ही आप फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज़ आप फॉर्म नहीं भर सकते। अच्छा, ठीक है सर। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या इसमें इंटरव्यू वगैरह होता है या नहीं होता है। नहीं नहीं, इसमें बस एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में वो क्या करते हैं कि एग्ज़ाम लेने के बाद वो एक लिस्ट निकालते हैं रिज़ल्ट के तौर पे कि इतने बच्चों ने क्वालिफ़ाई किया है। मोस्टली 50 to 40% जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं उनको क्वालिफ़ाई कर देते हैं कि आप हमारे एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई हैं। जैसे हमारे पास वैकेंसी आती रहेंगी हम आपको टॉप टू बॉटम बुलाते रहेंगे। जैसे जैसे वैकेंसी रहेगी वैसे वैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते रहेंगे और आपको
एज योर चॉइस के बेस पे, या फिर एज मोहल्ला क्लिनिक नीड, जहाँ मोहल्ला क्लिनिक को नीड होगी फार्मासिस्ट की, वहाँ आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसमें इंटरव्यू वगैरह कोई सीन नहीं होता, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैटर करता है। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीट हैं तो आप होप्स हो कि आपकी मोस्ट प्रोबेबली चांस रहते हैं कि आपकी जॉब लग जाए फार्मासिस्ट की पोस्ट पे। ओके सर, जैसे कि सर आपने ये नाम लिया मोहल्ला क्लिनिक, तो ऐसा मतलब ये जो क्लिनिक है ये कहाँ पे है? जैसे आपने बात किया कि अभी ये दिल्ली में ही है, और तो ये कितने हैं टोटल अगर मैं दिल्ली की बात करूं? मोस्टली अगर दिल्ली की बात करूं तो लगभग 550 के अराउंड दिल्ली में है। और अभी भी जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है वहाँ ये ज़्यादा देखने को मिला है। जैसे अब उनकी गवर्नमेंट पंजाब में गई है तो वहाँ भी उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक पे वर्क शुरू कर दिया है, मोहल्ला क्लिनिक की वैकेंसी भी निकाल दी है। तो जहाँ जहाँ दिल्ली गवर्नमेंट के हैं मोहल्ला क्लिनिक, वो लगातार देखने को मिल रहे हैं कि जो मोहल्ला है, कस्बा है, कोई भी पर्टिकुलर कॉलोनी है, वहाँ ये खोले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में आगे आपको देखने को मिलेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक लगभग हर मोहल्ले में आपको देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है सर। उसके बाद जैसे कि इसमें मैं अगर आपसे बात करूं सैलरी की, कि सैलरी क्राइटेरिया क्या होता है? हाँ, ये अपने सबसे इम्पोर्टेंट आप बताइए। हाँ सबको यही रहता है कि सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी कम तो नहीं है, काम ज़्यादा तो नहीं लेगी गवर्नमेंट, ये तो नहीं कराएगी, वो तो नहीं कराएगी। हम सबसे पहले डरते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज़्यादा काम लेते हैं, परमानेंट नहीं होता, तो ये होता है प्राइवेट में ज़्यादा काम लेते हैं। इसमें बिल्कुल स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, आपको अगर आप फार्मासिस्ट की पोस्ट पर लगते हो तो आपको इस वैकेंसी के अंदर एक गारंटी मिलती है कि आपको 75 पेशेंट रोज़ की गारंटी मिलती है कि आपके क्लिनिक पे 75 पेशेंट से कम आए तो गारंटी है कि आपको पेमेंट जो मिलेगा वो 75 पेशेंट के हिसाब से आपको रोज़ाना का पेमेंट मिलेगा, और पर पेशेंट 12 रुपये के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। हॉलीडेज़ ऑफ रहेगा, हॉलीडेज़ का कोई पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो लगभग अगर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे ना हो, संडे को अगर आप नेगलेक्ट कर दें, छोड़ दें, तो लगभग आपको 26 डेज़ की सैलरी मिलती है। 75 पेशेंट के हिसाब से 12 रुपये पर पेशेंट के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। तो लगभग ये 22.5 के अराउंड हो जाता है, और उसका सबसे 22,500 के अराउंड हो जाता है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर 75 पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं आपके ओपीडी में, आपके क्लिनिक पे, तो आपको उसका भी पेमेंट मिलेगा। 75 पेशेंट से एक पेशेंट भी अगर ज़्यादा है आपका, 50 पेशेंट अगर ज़्यादा हो गए, तो उन 50 का भी 12 रुपये पर पेशेंट के हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। तो ये देखा गया है कि जहाँ ओपीडी ज़्यादा रहती है, जहाँ पेशेंट ज़्यादा आते हैं, वहाँ जो फार्मासिस्ट है, वहाँ उस फार्मासिस्ट को 22,500 से ज़्यादा सैलरी मिलती है। अच्छा ठीक है, मतलब 22,500 जो है वो तो फिक्स है कि इतनी सैलरी के लगभग हाँ, तो मिलेगा ही। इतनी सैलरी के लगभग आपको मिलेगी, ये तो फिक्स है, इससे कम आपका होगा नहीं जी ठीक है। और आपकी ओपीडी और क्लिनिक पे बेस करता है कि आपके कितने पेशेंट आ रहे हैं। जितने ज़्यादा पेशेंट आएंगे उन पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगी। ठीक है सर। तो ये जो इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, अब हम मोहल्ला क्लिनिक की बात कर लेते हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा एकदम नया भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी। तो यहाँ पे स्टाफ कौन रहता है और ये होते कैसे हैं बेसिकली? देखो मैं बताता हूँ आपको। इसमें एक क्लिनिक बेस्ड ही रहता है। जैसे क्लिनिक पे एक डॉक्टर का रूम होता है, दूसरा आपका एक डिपार्टमेंट वहाँ होता है जहाँ पे एएनएम बैठता है, मीन्स आपके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं और टेस्टिंग कराई जाती है। अगर डॉक्टर आपके टेस्ट लिखता है तो वहाँ पे ब्लड सैंपल भी लिए जाते हैं। आपका बाकायदा आपकी हर तरह की रिपोर्ट, हर तरह का ब्लड टेस्ट, हर तरह का आपका जांच की जाती है। एक एएनएम होता है, एक मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है जो लगभग सभी के काम में हेल्प करता है, जो 4th ग्रेड का होता है। फार्मासिस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्टर बैठता है वो एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर बैठता है। अच्छा, तो डॉक्टर कितने होंगे? एक ही डॉक्टर होगा एक क्लिनिक? हाँ, डॉक्टर एक ही होता है, एक ही डॉक्टर होगा, एक एएनएम स्टाफ होगा, एक ही फार्मासिस्ट होगा और एक ही एमटीएस स्टाफ होगा। चलिए ठीक है सर, तो ये भी क्लियर हो गया। अब मैं बात करूंगी कि यहाँ पे जैसे आपने बताया कि जो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर होगा बंदा, वही यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर ये हो कि कोई बंदा है वो यूपी का है और यूपी से ही उसने बी फार्म की है, तो अगर उसे दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराना हो तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? हाँ, उसका प्रोसीजर ये रहता है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको दिल्ली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट विजिट करनी पड़ेगी, वहाँ से आपको सारे डाटा मिल जाएगा। अगर आप नियर बाई रहते हो, आप जा सकते हो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल पे, तो आप जाके मैनुअली भी वहाँ कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी
को और करे अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। क्राइटेरिया आपको साइट पे जाके एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें रेगुलर अपडेट होती रहती हैं। फ़ीस ऊपर नीचे बढ़ती रहती है, घटती रहती है। तो आपको वहीं जाके या एक बार साइट विज़िट करके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं यूपी में आपको कराने के लिए, लगभग वही डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं आपको दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर एक दिक्कत और है कि अगर आपका परमानेंट रेजिडेंस नहीं है तो आपको वहाँ रेंट एग्रीमेंट देना होता है, बाकायदा वकील से बना हुआ, नोटरी लगा हुआ। ये रेंट एग्रीमेंट एक एडिशनल चीज़ है, वो मांगते हैं। नहीं सर, हाँ, जैसे कि ये हाँ डोमिसाइल मांगा जाता है, वो मैंडेटरी होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें कैसे फिर हाँ, जो बंदा वहाँ का नहीं है। डोमिसाइल बेस पे, हाँ, डोमिसाइल यूपी में तो डोमिसाइल मांगा जाएगा, आपका वहाँ मांगा जाता है रेंट एग्रीमेंट। ओके। हाँ जी। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि वो बोलते हैं कि अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं ला सकते तो आप अपना आधार कार्ड अपडेट करा लो। आप किसी भी का भी परमानेंट एड्रेस अपना, जहाँ आपसे कांटेक्ट हो सके, जहाँ आपकी अगर कोई बाई पोस्ट कोई चीज़ भेजनी हो वहाँ जा सके, तो आधार कार्ड पे भी आप वहाँ का अपना एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब प्रोसीजर रहता है। उसके बाद सिर्फ वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि वहाँ से रजिस्टर हो, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से हाँ, रजिस्टर। आप रहने वाले कहीं के भी हों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, आपका रजिस्ट्रेशन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से हुआ हो। आप दिल्ली फार्मेसी काउंसिल की तरफ से एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो दिल्ली के अंदर। अच्छा, ठीक है सर। और इसमें जो इलाज होता है मोहल्ला क्लिनिक में, वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। अगर आप सुबह सुबह, एक तो इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी रहती है। सबसे पहली बात मैं टाइमिंग की करता हूँ, इलाज के बाद में आते हैं। टाइमिंग रहता है, अगर आप फार्मासिस्ट की जॉब पे लग जाते हैं, कुछ मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जिनको डबल शिफ्ट में देखने को मिला है, वो डबल शिफ्ट में भी चलते हैं। पर डबल शिफ्ट में आपको डबल शिफ्ट नहीं करनी है, दूसरा फार्मासिस्ट आएगा, पूरा जितने भी चारों स्टाफ होते हैं पूरे चारों स्टाफ चेंज होंगे, आप अपने घर जाओगे। 8 से 2 बजे तक की ड्यूटी रहती है, सुबह के स्टाफ की 6 घंटे की ड्यूटी रहती है। और उसके बाद भी जब दूसरा स्टाफ आता है उसकी भी केवल 6 घंटे की ड्यूटी रहती है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि इसका टाइमिंग बहुत वेल सूटेबल टाइमिंग है। अगर कोई बिना बात का लोड नहीं है, आराम से काम होता है, बहुत स्मूथ काम चलता है, सारा काम ऑनलाइन होता है। ठीक है, आप कोई भी पेशेंट आता है, बाकायदा उसका फ़ोटो खींचता है, उसकी डिटेल ऑनलाइन भरी जाती है, और जो ऑनलाइन भरने के बाद वो डिटेल पास आउट होती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसको पूछता है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, वो सब एडवाइस लिखता है उसी में ही, ऑनलाइन ही, और ऑनलाइन ही उसको सब मतलब कि दवाइयाँ लिखता है। फिर वही ऑनलाइन प्रेस्क्रिप्शन फॉरवर्ड हो जाती है फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट के पास भी अपना एक पर्टिकुलर टैब होता है, गवर्नमेंट ने टैब दे रखा है, उस टैब पे सब कुछ नाम बाकायदा सब कुछ आ जाता है। और वहाँ फिर वो पेशेंट वहाँ से पर्चा लेके नहीं दौड़ना पड़ता उस पेशेंट को, कुछ सब कुछ ऑनलाइन होता है। फार्मासिस्ट के पास जाता है, वहाँ से दवाइयाँ लेके चला जाता है, और इधर एक फार्मासिस्ट उसको डिस्पेंस में कर देता है कि हमने दवाई डिस्पेंस कर दी, उसकी डिटेल सारी ऑनलाइन फिल हो जाती है। मतलब और इलाज की बात करूँ तो इलाज इसमें होता है, जो ओपीडी पेशेंट हैं, जो मतलब ओपीडी में ही देखे जाते हैं, कुछ जो डिजीज़ ऐसी हैं जिनमें बंदे को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ एडमिट रखने का कोई सीन नहीं होता। आपको जो मोहल्ला क्लिनिक इसीलिए बनाया गया है कि आपको जो हल्की फुल्की बीमारियाँ हैं, शुगर है और बीपी है, फीवर है, कफ है, इन सब चीज़ों की जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं लगभग, उन सब चीज़ों को वहाँ पे देखा जाता है। अगर आपकी नौबत ऐसी आ जाती है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, तो आपको फिर हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। इन नॉर्मल डिजीज़ के लिए आपको हॉस्पिटल में ना भागना पड़े, भीड़ में जाके लाइनों में ना लगना पड़े, धक्के ना खाने पड़े, इसीलिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं। और इसीलिए आपको वहाँ जाना चाहिए। अगर आपके आसपास दिल्ली में रहते हो, आप मोहल्ला क्लिनिक है, तो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए, बहुत अच्छे से स्मूथ काम होता है। चलिए ठीक है, मतलब कम्प्लीटली सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेटेड हैं जैसे? हाँ, सब चीज़ें अपडेटेड होती हैं। पेपर वर्क कुछ नहीं होता है? पेपर वर्क अगर आप समझो तो बस पेपर वर्क इतना होता है कि जो आपकी रिपोर्ट्स आती हैं, वहाँ आप वो रिपोर्ट्स आपकी ऑनलाइन भी आ जाती हैं, और आपको अगर वहाँ से उनके पेपर लेने हों तो बस पेपर पे वही काम होता है। बाकायदा सारा काम पेपरलेस है, सब कुछ ऑनलाइन है। ठीक है सर, तो मोहल्ला क्लिनिक के बारे में तो स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। बाकी सर लास्ट में आप कुछ स्टूडेंट्स को बोलना चाहेंगे इसके बारे में भी, कैसे वो अपना इसमें फ्यूचर देख सकते हैं आने वाले टाइम में, क्या और दिल्ली के अंदर या फिर जहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे वहाँ पे काफ़ी सारा स्कोप हो सकता है बच्चों के लिए, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि ये पंजाब में भी अभी गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया, लगभग 109 फार्मासिस्ट की वैकेंसी वहाँ पे निकाल ली है।
तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। बहुत ही अच्छी आप सैलरी उठा सकते हो, बहुत ही आराम से आप नौकरी कर सकते हो और नॉलेज भी बढ़ती है। आप अगर एक एएनएम स्टाफ के साथ रहते हो, आप एक एमबीबीएस डॉक्टर के टच में रहते हो, तो आपको नॉलेज भी गेन होती है, बहुत नॉलेज गेन हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि एक तो सिलेबस, बच्चों को ये नहीं पता होता कि सिलेबस क्या करना है। सिलेबस सबसे, जब इसमें किसी भी जॉब में मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, जैसे इसमें डी फार्म मांगा गया, अगर आपने बी फार्म कर रखा है तो आप और भी प्लस पॉइंट में हो, क्योंकि आपने जो सिलेबस पढ़ा है वो थोड़ा और डीपली पढ़ा है और उसमें आएगा डी फार्म सिलेबस। ठीक है, उसमें डी फार्म सिलेबस आता है। डी फार्म सिलेबस की भी एक तो एथिक्स की जो बुक होती है, जूरिस्प्रूडेंस वगैरह हुआ, फार्माकोलॉजी हुआ, ठीक है, और आपका हेल्थ एजुकेशन हुआ और फार्मास्यूटिक्स हुआ। ये 4 सब्जेक्ट ज़्यादा मेनली देखे जाते हैं, और हॉस्पिटल फार्मेसी हुआ। ये 4-5 सिलेबस ऐसे हैं, सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ये कैरी करते हैं आगे, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, और दूसरा आपको थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। लगभग 10-10 नंबर में आते हैं, बाकी 80 नंबर का इस पेपर में 100 नंबर का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो देखा नहीं गया कि नेगेटिव मार्किंग हो, नेगेटिव मार्किंग इसमें कुछ नहीं है। और आपको अगर आप 50% अबव मार्क्स ले जाते हो तो आपको इन फ्यूचर हो सकता है थोड़े टाइम बाद आपको बुलाया जाए, पर आपका नंबर ज़रूर आ सकता है, आप इसमें आराम से जॉब ले सकते हैं। एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं क्वेश्चन सारे? एमसीक्यू बेस्ड, हाँ जी, एमसीक्यू बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं। टफ लैंग्वेज नहीं होती, बस सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर जो होता है आपका इंग्लिश में ही होता है, इंग्लिश में ही कंडक्ट कराया जाता है। चलिए ठीक है सर, काफ़ी अच्छे से आपने सारी चीज़ें बताई मोहल्ला क्लिनिक के बारे में भी। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी स्टूडेंट से कि अगर जैसे कि किसी भी फील्ड में आप जाना चाहो, बी फार्म के बाद कहीं भी आप जॉब करने के लिए जाते हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा मेन होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। सो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे अपनी डेवलप करें, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें, सो उसके लिए हमारी एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। बी फार्म 1st to 8th सेम के कोर्सेज हम प्रोवाइड करवाते हैं। 1st सेम की लाइव क्लासेस चल रही हैं सुबह और शाम। बच्चे को कैसे कॉलेज में जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे अपना इंप्रेशन कैसा वहाँ पे डालना है अपने फ्रेंड्स के, मतलब ऐसा लगना चाहिए क्लास में कि आप स्मार्ट हैं, ओवर स्मार्ट भी ना बनने की कोशिश करें। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं गांव देहात से जाते हैं और ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी वो अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, ये सब भी हमारे कोर्सेज में बताई जा रही है। साथ ही साथ पूरी तैयारी भी आपकी करवाई जा रही है। बी फार्म 1st सेम की, 3rd सेम की हमारी नोटबुक भी अभी आ गई है। ऐसे ही 1st to 8th सेम की सारी नोटबुक भी आएगी जो कि आपके घर पे भी डिलीवर की जा रही है। काफ़ी सारा स्टडी मटीरियल है, जाके एक बार विजिट कीजिए बीएसपी फार्मेसी एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ अवनीश सर के साथ आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप बता दीजिएगा। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो आपको अवनीश सर का चैनल है वो भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। सर आप बता दीजिए अपने चैनल के बारे में बच्चों को। मेरा चैनल है फार्मा स्टडी विद अवनीश, आप वहाँ जाके भी विजिट कर सकते हैं। उस पर कुछ वीडियोज़ हैं, अगर आपको लगता है उन वीडियोज़ के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप उन्हें देख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो मैंने उन वीडियो में बताया आपके सारे डाउट्स लगभग क्लियर हो जाएंगे। तो आप जाके एक बार विज़िट कीजिए, आप देखिए, आपको अच्छा लगे और आपको कोई डाउट लगे तो आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। किसी भी डाउट को साक्षी मैम या फिर अगर मेरे द्वारा क्लियर कराना चाहते हैं तो मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। मैं चाहता हूँ आसान चीज़ें और अच्छे वे में आपके पास पहुँच जाए, ताकि जो दिक्कतें हमें आई हैं, साथियों को आई हैं, वो आपको ना आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि जो चीज़ें बच्चे फेस कर रहे हैं बी फार्म के बाद वो फेस ना करें, सारी चीज़ें उन्हें पहले से पता हो। फिर उसके बाद ये है कि मंजिल पता हो, रास्ते तो खुद बन जाते हैं। बच्चों को यही नहीं पता होता कि जाना कहाँ है, सिर्फ फार्मा में एडमिशन ले लिया, 4 साल बाद का पता नहीं है करना क्या है। तो उसके लिए और आजकल तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जैसे बीएसपी फार्मेसी ऐप है, सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं। आपके एक बार बोलने के तुरंत बाद उसी डाउट पे आपकी वीडियो मिल जाती है। आपको किसी टीचर के पीछे ज़्यादा भागना नहीं पड़ता, किधर इधर उधर थोड़ा दौड़ना नहीं पड़ता, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल रही हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे टाइम पे सब चीज़ें नहीं थी, हमें इधर उधर दौड़ना पड़ता था। जितनी डिफ़िकल्टी हमें हुई है उसको देखते हुए सब चीज़ें स्टार्ट की गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को एक साथ अगर आपको मिल रही हैं तो आप लेते क्यों नहीं हो, आप इन सब चीज़ों को लें। आपको रिफॉर्म और सुधार अपने आप देखने को मिलेगा। जैसे आप इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, फ़ायदा आप ही का है
आप इनको एक बार अपने लाइफ स्टाइल में लाइए और सब चीज़ें आपको आप अपने आप ईजी होती चली जाएंगी। हाँ जी सर, बिल्कुल आपने सही बोला। हमारे टाइम पे क्या होता था कि हम एक वीडियो भी अगर ढूंढनी है, कोई भी टॉपिक में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 10 प्लेटफॉर्म पे हमें वो चीज़ ढूंढनी पड़ती थी। उसके बाद भी एक बोल सकते हैं परफेक्ट नहीं मिलता था कुछ भी, उसके लिए भी बुक से ढूंढना पड़ता था। तो बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक फाइनल रिजल्ट हमें मिलता था कि हाँ कोई टॉपिक हमारा क्लियर हुआ है। और हम अब यही कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें आपके पास पहुंच रही हैं वो उस लैंग्वेज में पहुंचें जो लैंग्वेज आप चाहते हैं। जी बिल्कुल। एक टिपिकल लैंग्वेज में आपको चीज़ें नहीं मिलती है, आपको आसान चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको इन सब चीज़ें जुड़ना चाहिए और देखना हाँ चाहिए। जी सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच अवनीश सर। आपका वीडियो शायद Thank you, बहुत साक्षी मैम। वैल्यूएबल होगा सभी स्टूडेंट के लिए। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करना, बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ सर का चैनल भी जाके विजिट करना। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो उसके लिए ज़रूर आएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच।